देखिए, ये जो टॉपिक है ना, नैस। नैस क्या होता है? जब हम स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो मेरे पास दो तरीके का स्टोरेज होता है। एक बार को मैं पेन, मेरे को होगा व्हाइट बोर्ड। देखिए, अब हमने अभी तक स्टोरेज में क्या देखा था कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास एक सर्वर है, राइट? और उस सर्वर में ही हार्ड डिस्क हमने मैनेज करी थी, है ना? एलवीएम बना लिया था या नॉर्मल पार्टीशन पर उसी मशीन पे करा। आज तो इसको देखो, जब हम स्टोरेज बोलते हैं तो कितनी तरीके की स्टोरेज होती है। एक तो आपका डैश होता है, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज। जो आपकी लैपटॉप में ही हार्ड डिस्क लगी है वो डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है, क्योंकि मदरबोर्ड पे सीधा लगा है, राइट? वो डायरेक्टली अटैच स्टोरेज हो गया। दूसरा, एक आपका नैस होता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। और एक आपका सैन होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तीन तरीके से स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो आप। डैक्स, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज, ये तो आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क हो गई, राइट? डायरेक्टली अटैच स्टोरेज। तो हमने एलवीएम वगैरह जो बनाया था तो डैश पे जो था सब कुछ एलवीएम इसी पे बना, नॉर्मल पार्टीशन इसी पे बने, है ना? ये अभी तक जो भी काम करा इसी पे करा। पर यार, एक मशीन में कितनी हार्ड डिस्क लगा लोगे, इसकी भी एक लिमिटेशन है। मदरबोर्ड की कैपेसिटी है 4 लगा लोगे, 5 लगा लोगे, उसके ऊपर तो नहीं होगा। उसके बाद आता है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या होगा कि स्टोरेज है पर कहीं नेटवर्क पर है ना? अब आप समझिएगा बात। मान लो आप बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, सबको अपनी फाइल सेव करने के लिए एक लोकेशन चाहिए, है ना? सबको अपनी फाइल सेव करने के लिए अगर मैं अपनी हार्ड डिस्क में ही सेव करता हूं, तो क्या मैं अपने दूसरे टीम मेंबर के साथ ये फाइल शेयर जो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एससीपी, फिर वो क्या बोलेगा मुझे एससीपी कर। अब मैं यही काम थोड़ी मैं करूंगा कि एससीपी ही मैं करता रहूं। तो मैंने क्या काम करा, एक सर्वर बना लिया नेटवर्क पे, समझिएगा, राइट? इस पे स्टोरेज तो होगी, पार्टीशन क्रिएट कर लिया, जो भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। या तो मैं एनएफएस यूज करूंगा। जब मैं एनएफएस की बात कर रहा हूं, जब मैं एफटीपी की बात कर रहा हूं, आपने ये नाम सुने हैं सब। जब मैं सांबा की बात कर रहा हूं, सांबा सुना है? सांबा सुना है? हाँ हाँ, शाबाश। नहीं, शोले वाला, गब्बर, सांबा। फिर शोले देखिए, शोले मूवी बहुत लाइक जो पुरानी है, देखिए, आज देखना जाके, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा सांबा कौन था। सांबा गब्बर और रामगढ़ के जो है बीच में घूमता रहता था। यही काम सांबा करता है, ठीक है? मतलब जब मैं इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ एचटीटीपी के थ्रू, आप समझिएगा, मेरे सारे टीम मेंबर बोलते हैं कि सर हमें सर्वर पे फाइलें स्टोर करने को दो। क्यों? अभी आज ये बंदा यहाँ बैठ के काम कर रहा है, राइट? इसने अपनी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। कल अगर ये दूसरी लोकेशन पे चला गया, कहीं पे मूव कर गया, तो क्या वहां से फाइल मिलेगी उसको? नहीं। तो हमने बोला भाई ऐसा करते हैं, हम एक आपको शेयर्ड सर्वर दे देते हैं। इस सर्वर पे मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाना आपको आता है, माउंट करना आता है, राइट? और कैसे भी करके इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल का यूज करके मैंने शेयर कर दिया। तो अब ये जो फोल्डर है, मान लीजिए डेटा नाम का फोल्डर है, ये मेरे नेटवर्क में हर मशीन से एक्सेस हो जाएगा। गॉट इट? तो कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठ के इसमें फाइलें लिख सकता है, सेव कर सकता है। ये हो गया नैस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मतलब एक फाइल सिस्टम शेयर कर रहा हूं मैं क्या शेयर कर रहा हूं? शेयरिंग अ फाइल सिस्टम। फॉर्मेट करना पड़ेगा ना पहले मेरे को, राइट? पहले मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर मुझे माउंट करना पड़ेगा, याद है ना सब? माउंट मूड करना होगा, एफएस टैब में एंट्री करनी होगी। तो फिर मैंने फाइल सिस्टम को शेयर कर दिया, ये हो गया मेरा नैस।
तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट करते वक्त ext4 फाइल सिस्टम यूज करा तो इन सबको ext4 ही तो दिखेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि एक बंदा बोले सर मुझे तो XFS चाहिए था, नहीं होगा ना। तो जब मैं फाइल सिस्टम शेयर कर रहा हूं उसको NAS बोलते हैं। कि इसके एग्जाम्पल क्या है, FTP, NFS, सांबा। जब भी आपको ऐसा शब्द सुनने को मिल जाए NFS, FTP, सांबा, तो मतलब वो NAS की बात कर रहा है। इसमें मैं क्या शेयर कर रहा हूं, फाइल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसी पे काम करेंगे, राइट। अभी हमारा जो लैब होगा ना वो इसी पे होगा, NAS पे होगा, पर इसके लिए आपको एक और मशीन चाहिए होगी। दूसरा, तीसरा क्या हमारा जो जरा क्या, SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कई बार स्टूडेंट से पूछो SAN और NAS में क्या क्या फर्क है, तो एक समझदार इंसान थे, उन्होंने बोला NAS SAN का उल्टा। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, पर तो अब क्या होता है, ये आपके एम्प्लॉइज हैं, राइट। फॉर्मेट नहीं होगा। अब क्या होता है, अब आपके एम्प्लॉइज ने बोला सर हमें ना सर्वर पे स्टोरेज चाहिए, पर हर एक की नीड अलग अलग है यार। ये बोलता है मेरे को 50 GB चाहिए XFS में, राइट। ये बोलता है ext4 में चाहिए। अब क्या क्या करें यार, और मैं यही काम जो है करता रहूं। तो मैंने क्या काम करा, सोचना। मैंने अब मान लो इसने बोला सर आप, ये बोलता सर आप मुझे 50 GB 500 GB स्टोरेज दो बस। उस पे फॉर्मेट कितने करने हैं, 100 GB के 5 करने हैं, 50 के 10 करने हैं, 250 का 2 करना है, मैं अपने आप देख लूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझे स्टोरेज दे दो। सर्वर पे जो हार्ड डिस्क है आपकी 100 टेराबाइट की, ऐसा मान लेते हैं, राइट। उसमें से 500 GB का पार्टीशन मुझे दे दो बस। उस पार्टीशन को मैंने जो करना है मैं करता रहूंगा, आपका काम ही नहीं है। तो अब इस टाइम पे मैं क्या शेयर कर रहा हूं, ब्लॉक डिवाइस। मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, मैं माउंट नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉक डिवाइस शेयर कर रहा हूं। तो जब मैं ब्लॉक डिवाइस शेयर करता हूं, इसको हम SAN बोलते हैं, राइट। लंस भी इसको बोला जो है गया है, लॉजिकल यूनिट नंबर्स। लंस का अगर कभी वर्ड सुनने को मिले, ब्लॉक डिवाइस सुनने को मिले, तो मतलब वो SAN की बात कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है, अब कैसे करूंगा। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, आईएससी वगैरह, ये आपके कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। मैंने सिर्फ एक 500 GB का पार्टीशन बनाया बस। मैंने उस पर MKFS नहीं करा। पहले वाले केस में मेरे को MKFS करना पड़ा था, फॉर्मेट करना। मैंने कहा भाई ये रहा 500 GB का पार्टीशन, और आईएससी प्रोटोकॉल के थ्रू मैंने शेयर कर दिया। कैसे कर दिया, छोड़ दो। अब जब ये बंदा fdisk-l करेगा, तो इसको एक तो अपनी हार्ड डिस्क जो है लोकल होगी वो दिखेगी, मान लो 50 GB की, और इसको एक 500 GB की हार्ड डिस्क भी दिखेगी। इसको तो लगेगा लोकल है मेरी, पर वो कहां से आ रही है, सर्वर से आ रही है। दैट इज SAN, राइट। तो ये तीनों के बीच में एटलीस्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डैश SAN NAS। समझ में आ गया, कोई सवाल? नहीं, कोई नहीं, क्लाउड वाला काम नहीं बोले, बस SAN है। क्लाउड तो सिर्फ एक तरीका है रिसोर्सेज को देने का, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो NAS वाला है, कि भैया NFS के थ्रू करेंगे। सबसे कॉमन तरीका एक कंपनी में फाइलें शेयर करने का, मान लो कुछ फाइल्स हैं जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, तो मैं अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको NFS के थ्रू शेयर कर दूंगा, आपको बोलूंगा इस IP पे इस फोल्डर पे रखिए, उठा ले, खत्म। आप उसको उठा लोगे। कैसे उठाओगे देखते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें वो NFS की बात कर रहा है, राइट। मैनुअल माउंट कर सकते हो FS टैब में एंट्री करके। परसिस्टेंट करना तो कहां पे एंट्री होगी, FS टैब, मालूम है ना। और ऑन डिमांड ऑटो माउंटर, ये एग्जाम क्वेश्चन है ऑटो माउंटर पे, ऑटो माउंटर NFS का है, ठीक है। तो पहले मुझे एक मशीन पे, अच्छा अगर यहां पर इसको मैं हटाता हूं, इस लैब को करने के लिए ना आपको 2 मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक तो क्लाइंट बनेगा और एक NFS सर्वर बनेगा। हाँ, 2 तो चाहिए होगा, मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं है, भगवान जाने। तो अब मैंने क्या काम करा, मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है। हमारी नेटवर्क पे कहीं पर एक सर्वर रखा हुआ है, इसका IP है 10.0.0.100, राइट। मैंने इस पे पहले एक पार्टीशन क्रिएट करा fdisk करके, ये आपको आता है। हाँ, मैंने पहले एक पार्टीशन क्रिएट करा,
उसको MKFS करा, राइट, उसको FS टैब में एंट्री कर दी, कुछ तो है ना, कर दी। और मान लीजिए मेरे फोल्डर का नाम है डेटा, मान लेते हैं मैंने एक /डेटा नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, और ये मेरा जो पार्टीशन जो था वो 100 GB का था। तो डेटा में कितना सेव कर पाओगे आप? 100 GB। 100 GB का मैंने एक पार्टीशन जो बनाया, मैंने कहा भाई अब तुम लोग उठा लो, है ना, तुम लोग उठा लो इसको। अब तो ये तो बन गया NFS सर्वर। हाँ, कैसे बना वो अभी देख लेंगे। ये तो बन गया NFS सर्वर, और जो लोग इसको एक्सेस करेंगे ये कौन बन गया? NFS क्लाइंट, जैसे यम सर्वर, यम क्लाइंट, है ना। तो ये सारे कौन हो गए? NFS क्लाइंट। NFS क्लाइंट बनने के लिए इनको NFS क्लाइंट साइड पैकेज चाहिए होगा, तो वो NFS utils नाम से पैकेज के अंदर आता है, तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेंगे, yum install NFS utils या DNF इंस्टॉल। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, अगर नहीं हो तो जो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहां पर आके मैं कमांड दूंगा और उसको माउंट कर दूंगा। अब जैसे मैं ये कमांड दूंगा, मान लो मैंने यहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, mkdir सर्वर डेटा, ऐसे ही नाम लिख दिया मैंने, सर्वर डेटा। अब मैं चाहता हूं जो 110.0.0.100 का डेटा फोल्डर है वो मेरे सर्वर डेटा से कनेक्ट हो जाए। तो मैं एक छोटी सी कमांड दूंगा, माउंट सोर्स क्या है, 10.0.0.100:/डेटा, राइट, और स्पेस देके सर्वर डेटा। खत्म हो गई बात, कि इस IP का ये फोल्डर मेरे सर्वर डेटा से कनेक्ट हो जाएगा, खत्म। अब जो मैं अपने सर्वर डेटा में फाइलें डाल रहा हूं वो कहां जा रही है एक्चुअल में? NFS पे जा रही है। ये तो टेम्पररी माउंट हो गया, परमानेंट जो करना है तो कहां है? FS टैब में एंट्री मार ले यार। लॉजिक क्लियर रखो अपना, सिंपल, दो ही काम करने में, करके देखते हैं, चलो। तो ये इन्होंने वही कहानी बताई है, NFS सांबा। ये देखो NFS का जो जो है कर सकते हैं, सांबा कर सकते हैं, सर्वर शेयर करेगा, वो कैसे करेगा वो देख लेते हैं अभी। आप माउंट कर लोगे बस खाली, परम है टेम्पररी। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड ही बताया इन्होंने, आपको सर्वर साइड बताया नहीं है। परमानेंट एंट्री करनी है तो FS टैब में एंट्री मार लो, ठीक है, अनमाउंट कर देंगे। चलो करके देखते हैं। अब इसमें मेरी लैब देखनी पड़ेगी, ठहरो यार, मेरे पास ना 2 मशीन है नहीं अभी, रुको देखता हूँ, वरना मैं रेड हैट की लैब यूज कर लूंगा। अगर कोई और मशीन बनी तो मैं उसको बना लेता हूँ। उबंटू मशीन ले लेते हैं, ये रेल 7 तो, ये तो है ही, रेल 8 तो है ना अपना, इसको बना लेते हैं सर्वर, या तो है उबंटू को क्लाइंट बना लेते हैं, ऐसा जब कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर, है ना। अबे हट, इसका IP क्या है? इसमें मैंने होस्ट ओनली दिया हुआ ना, ठीक है, इसको मैंने चालू करा। क्लाइंट ही था, सर्वर साइड काम ही नहीं आपका। वो बोलता है अभी आप L1 लेवल पे हो, अब सिर्फ आपकी कंपनी आपको बताएगी कि वहां NFS सर्वर है, उसको कनेक्ट कर ले, तुम्हें कनेक्ट करना आना चाहिए बस, जैसे यम क्लाइंट बनाना आना चाहिए। एक मैं उबंटू सर्वर और डाल लेता हूँ, टेराफॉर्म वाली मशीन चालू कर लेता हूँ। इस पर मुझे स्टैटिक वो चाहिए होगा यार, ठहरो, किस पे ले लो? सब भैया, सब CLI, GUI पे कोई काम होता ही नहीं। तुमने क्लाउड पे काम करा? ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। कमांड लाइन पे ही पैसा है, कमांड लाइन पे ही काम है, और अच्छा पैसा है, पता है, बहुत अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आराम से, आराम से, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। कंपनी पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। हम लोग ना, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ये पता है क्या, ये कहानी जाती है 200 साल पहले की, अंग्रेजों ने।
अंग्रेजों में एक उनका मेन बंदा हुआ था एक मैकुले करके, आप कभी गूगल पे सर्च करना मैकुले। मैकुले ने यूजफुल एजुकेशन कंसेप्ट इंडिया में शुरू शुरू करा। यहाँ के सारे जो एजुकेशन था उसका तो जो है वो सत्यानाश कर दिया। अब इसका लॉजिक समझ ना आपको, अभी मैं हल्का से एक वो दे रहा हूँ हिंट। अब जैसे काफी जगह अंग्रेजों का राज हो गया। अब अंग्रेजों के पास समस्या क्या थी कि मैं गुलाम रखूं, अगर मैं गुलाम रख रहा हूं हमें, यहाँ आप पढ़ने नहीं दे रहे तो वो खर्चा है, समझो। अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ा दूं कि तुम मेरा काम कर पाए, समझ में आ गई बात, बस उतना पढ़ा दूं कि तुम मेरा काम कर पाए। वो मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की पूरी स्पीच है उसकी, उसने बोला कि इनको ना ऐसा मत करो कि कुछ मत पढ़ाओ, इनको थोड़ा पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि बस अपने काम आ जाएंगे, ये क्लर्क बन जाए। समझ गए आप? हमेशा अंग्रेजों ने एक ट्रांसपेरेंट सीलिंग रखी है, कभी एक हिंदुस्तानी को उस सीलिंग के ऊपर की पोस्ट नहीं मिली। अंग्रेज ऊपर से काम कर रहा है, काम ये कर रहे हैं, उसने उतनी एजुकेशन कर रहा है कि उतना पढ़ा जितना हमारे काम के बन जाए। एक्चुअली फैक्ट है, आप कभी पढ़ना मैकुले। तो वो साला हमने आजादी के बाद हमें वो छोड़ना चाहिए था। आज भी क्या होता है, जैसे कई बार ना मैम शेयर करती हैं, एक बच्चा है कोई आया, क्या इंक्वायरी आई कि जॉब करते हो, नहीं, क्या किया हुआ है कि बीटेक करा हुआ है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, कितना खर्च करा होगा, 4 साल तो लगा दिए, अब कितने लाख खर्च हुए होंगे, एवरेज बीटेक करने में कितने लाख खर्च हो जाएंगे, 4-6 लाख, 6-7 लाख कहीं नहीं गए, इनडायरेक्टली कपड़ा खर्चा, पार्टी पूर्टी, 7 लाख रुपए खर्च करेंगे, 4 साल लगाए, आज तक जॉब नहीं है, और तेरे को डेवॉप्स का कोर्स 70,000 रुपए का महंगा लगता है। तो हमारी ना वो सोच है वो इतनी कि मैं छोटा सा कर लूं बस और मुझे बड़ी नौकरी मिल जाए। कुछ नहीं मिलना भाई, कुछ नहीं मिलेगा भाई। अभी मतलब इतने अच्छी कंपनीज अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार है, लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। क्या पता है मैम, RSCSC करके जॉब गारंटी है। अबे साले, मन तो करता कान पे मारो उसके, 15,000 का कोर्स करके तेरे को जॉब गारंटी चाहिए और पैकेज चाहिए 50,000 का कम से कम, और 4 साल 7 लाख रुपए लगा के तू एक ठेला कमाने के लिए काम का नहीं है। ये फैक्ट है ये। वो हमारी ना सोच भी वही है आज की डेट में भी। जैसे आप पढ़ो, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बाहर भी जाते हैं तो वो अपनी रूट्स नहीं छोड़ते, अपना संस्कृति है अपने, वो नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। कुछ होते हैं 6 महीने साले रह के आएंगे और एक्सेंट चेंज हो जाता है ना हाँ, ओ माय गॉड, साले कान को मारने वाले। मतलब ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि अंग्रेज यूरोपियन ही बड़े सिविलाइज्ड हैं, उनको एक वर्ड यूज करा गया हिस्ट्री में, मैकुलेस चिल्ड्रन, कि ये मैकुले की है, ये आप गूगल करो आपको मिलेगा पूरा ये मैकुलेस चिल्ड्रन। ये साले मैकुले के बच्चे हैं साले, अभी भी इनको सिर्फ यूजफुल एजुकेशन चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। चलो, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, इसका आईपी देख लेते हैं पहले। इसका आईपी है, इसका कोई आईपी नहीं है, रुको आईपी देखता हूं। कोई बात नहीं, हाँ बंद होगा, मैं ऑन कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसका आईपी है 11, ठीक है। और जो मेरी RSCSA वाली मशीन है, ये क्या कर दिया, ये तो बसड़ होगी इसकी। क्या हो गया ये, 1 मिनट ठहरेगा, रिबूट मारूं बस को, ठहरेगा। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले लेगा मुझे ऐसा लगता है आज मेरे को ना। या तो मैं रेडिट की लैब्स, मैं रेडिट की लैब्स यूज करना नहीं, तो पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने, राइट, मैंने कर दिया NFS डेटा, कोई भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोल्डर बन गया। इससे क्या होगा, परमिशन भी साथ के साथ हो गई, वरना बाद में CHMOD करना पड़ता। तो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, मैंने कहा यही काम कर लो, NFS डेटा। अब इसको शेयर करना है, कोई भी फोल्डर आपको NFS के थ्रू शेयर करना है, कुछ मत करो, उसकी एंट्री @C के अंदर
एक्सपोर्ट्स नाम से फाइल होती है, उसमें डाल दो बस। इसमें मैंने लिख दिया एनएफएस जो है डेटा। अगर किसी स्पेसिफिक आईपी के लिए करना है तो उसका आईपी लिख दो। मैं तो सबके लिए कर रहा हूं, तो मैंने कर दिया एस्ट्रिक्स। समझ में आ गया? कौन सी परमिशन के साथ? मैंने कहा रीड राइट, कि लोग इस पे रीड राइट भी कर पाए। एनएफएस डेटा फोल्डर शेयर कर रहा हूं, कौन से आईपी के लिए? सारे आईपी के लिए। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है फोल्डर, राइट, फिर आईपी एड्रेस, फिर ब्रैकेट में परमिशंस, राइट। सिंपल। आईपी एड्रेस मैंने कर दिया एस्ट्रिक्स, परमिशन में मैंने कर दिया रीड राइट, बस इतना लिखा। सेव करके बाहर आ गए। और एक्सपोर्ट एफएस -a, एक्सपोर्ट एफएस -r, रीलोड कर दिया। और अगर मैं यहां कमांड दूं शो माउंट -e लोकल होस्ट क्यों? अपने आप को चेक कर रहा हूं, तो ये मुझे दिखा देना चाहिए। देखो ये तो काम नहीं कर रहा अभी, एनएफएस सर्वर लगता है पैकेज, सर्विस स्टार्ट नहीं करी, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एनएफएस सर्वर, राइट, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एनएफएस सर्वर एक्टिव है अभी, ये डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। एक बार शो माउंट चेक कर लूं, आ गया। वो तो इनेबल तो रिबूट के बाद का है ना, छोड़ दोगे। तो अगर ये कमांड सर्वर पे ही आपको वो फोल्डर दिखा दे जो आप शेयर कर रहे हो, तो मतलब आपका शेयर ठीक हो गया। पर अब मैं गया दूसरी मशीन पे, यहां से एक्सेस करना है ना। ठहरो, इसको मैं टर्मिनल से लॉगिन करूंगा, क्योंकि ये ना सर्वर है, उबंटू सर्वर। इसका आईपी ले लेता हूँ। इसका आईपी है 230.129। एक मिनट ठहरेगा, 192.168 230.129। ये रहा। मोबा एक्सटर्म से मैंने एसएसएस कर लिया, वहां आपको देखने में दिक्कत होती है। ये है उबंटू सर्वर, राइट। यहां इसको एक्सेस करना है। इसका आईपी क्या है? sudo -i ले लेते हैं यहां पर भी, राइट। इसका आईपी है एक, तो पहले मैं पिंग कर लूं। 11 को पिंग भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? पिंग 10.0.0.11 पिंग हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो गया। तो सर्वर भाई साहब जो हैं वो तो एक फोल्डर शेयर कर रहे हैं, हाँ, एनएफएस डेटा के नाम से, पर एक्सेस कहां से करना होगा? क्लाइंट से ना। तो अभी मैं क्लाइंट पे गया अगर, और मैंने करा शो माउंट, अब देखिएगा -e 10.0.0.11 कि मुझे 11 आईपी एड्रेस कौन कौन से फोल्डर शेयर कर रहा है वो दिखा दो। देखते हैं क्या होता है। एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर्विस तो चल रही है। फायरवॉल cmd-f लिस्ट ऑल, यहां पे एनएफएस सर्वर, आपको सर्विस कहीं दिख रही है क्या? नहीं, एनएफएस अलाउड ही नहीं है फायरवॉल में। तो मुझे फायरवॉल में एनएफएस अलाउ करनी पड़ेगी, 3 सर्विस अलाउ करनी पड़ती हैं। अभी ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। -ऐड सर्विस एनएफएस माउंटी और आरपीसी बाइंड और माउंटी, 3 सर्विस अलाउ करवा दो। ये करना पड़ेगा, ये आपके सीनियर ने करके रखा होगा, और रीलोड कर देंगे। फायरवॉल सीएमडी, ये आपका काम नहीं है, पर चूंकि हम सर्वर ही खुद ही क्रिएट कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये रीलोड कर दिया, चेक कर लें। अब अगर मैंने फिर से लिस्ट ऑल कमांड दी तो मेरे पास ये तीनों सर्विस आनी चाहिए। माउंटी आ गया। अब अगर ये करता है, देखते हैं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पहले तो नहीं हुआ था, आ गया, इसको दिख गया। समझ में आ गया? फायरवॉल अलाउ नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। तो अब मैं इसको माउंट कर देता हूं। माउंट कैसे करेंगे? मैंने लिखना माउंट, पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। मैंने कहा माई से रिमोट सर्वर, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने, राइट। अब मैंने कमांड दी माउंट 10.0.0.11 सॉरी 11 का एनएफएस डेटा माउंट कर दो मेरे पे रिमोट सर्वर पे। खत्म हो गया, काम खत्म, माउंट हो चुका है। कैसे काम करेंगे? df-h में ये आ गया, आईपी आ रहा है। देखो मैच है, लोकल हार्ड डिस्क नहीं आ रही है, उस आईपी की हार्ड डिस्क दिखा रहा है आपको कि उसकी माउंटेड है। इसका मतलब ये भाई लोगों, ये उबंटू सर्वर पे, उबंटू है ना, ये उबंटू पे मेरा क्लाइंट बैठा हुआ एम्प्लॉई, वो अगर अपने रिमोट सर्वर फोल्डर में कुछ लिखता है तो वो डेटा नेटवर्क पे मूव होके रेड हैट सर्वर पे जाके सेव होना चाहिए।
है ना। तो मैं है एको क्या एक फाइल क्रिएट जो लाइक जो कर देते हैं, चलो एको दिस मस्ट गो टू रेल सर्वर ऑन एनएफएस, राइट। और इसका फाइल दे दिया मैंने आलोक, एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी, आलोक नाम से फाइल बन गई। तो ये फाइल कहां मिलनी चाहिए मुझे, यहां पर कौन से फोल्डर में, एनएफएस डेटा में आ गई। तो अब ये कहीं से भी एक्सेस करो भाई, ये हो गया मैनुअल माउंटिंग। कोई दिक्कत लगी, कुछ भी नहीं। एनएफएस ये सर्वर तो कोई बना काम बनाया हो गया ना कि जैसे हम एसटीपी आरसिंग करते हैं तो डायरेक्ट वहीं जाके बना दिया। सॉरी जैसे हम अपने क्लाइंट पे कोई फाइल बनाकर फिर एसटीपी आरसिंग करते हैं सर्वर पे, इसमें डायरेक्टली वही बना दिया। हमने माउंट कर जो लाइक जो किया हुआ ना, हमने इस आईपी का ये फोल्डर अपनी लोकल मशीन के इस फोल्डर से कनेक्ट कर रखा है। तो जो भी मैं अपने इस फोल्डर में लिखूंगा वो इस आईपी के इस फोल्डर में चला जाएगा। अब परमानेंट माउंटिंग करनी है क्योंकि हाँ बोलो। काइंड ऑफ एसएसएच। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने लॉगिन करा क्या, नहीं लॉगिन नहीं किया, लेकिन काम वही हो रहा है कि जैसे नहीं एसएसएच बिल्कुल करने के बाद नहीं, हम उस नहीं, नहीं मशीन हो पे रहा, जो काम करते बिल्कुल हैं वही होता है। एसएसएच नहीं हो रहा मयंक, नहीं हो रहा। एसएसएच का मतलब है सिक्योर शेल। क्या मुझे हम्म, एनएफएस सर्वर का शेल मिल रहा है, नहीं, फिर सिर्फ इस फोल्डर का मिल शेल रहा तो है। मिल ही नहीं रहा। एक बात बताना, तेरे को कोई सर्वर पे शेल एक्सेस देगा ही नहीं भाई। तू तो सर्वर पे जाके कुछ भी कर लेगा, फाइलें सेव कर ले, बस शेल नहीं दूंगा, कर्सर नहीं मिलेगा सर्वर पे। समझ आ रहा है। क्या मतलब एक डायरेक्टरी का वो मिल जाएगा, बस इस आपको डायरेक्टरी बोल में सेव दिया कर गया, सकते हैं। आपको आपकी कंपनी क्या देगी, आपको आपकी कंपनी देगी भाई आपका एनएफएस, हमारी कंपनी का एनएफएस सर्वर चल रहा है 11 पे, ये इंफॉर्मेशन आपको देगी। आपकी कंपनी देगी एनएफएस पे एक फोल्डर रखा हुआ है एनएफएस डेटा, इसको माउंट कर लो जी अपने पास और यहाँ पे फाइलें सेव करो बस। अब फिर ये फोल्डर बना के और माउंट कमांड देना तुम्हारा काम है। ओके। ठीक है, ठीक है यस। ना। आपको भाई यम के केस में क्या हुआ था, तुम्हें क्या दिया था कंपनी ने, बेस यूआरएल। तुम्हें बेस यूआरएल ही तो दिया था, तुमको बोला भैया बस इसको यम क्लाइंट जो है बना लो। अब तुम्हें पता होना चाहिए ना किस डायरेक्टरी में जाके क्या लिखना है क्या नहीं करना। उसने बेस यूआरएल दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया बस। मैंने बोल दिया आप मेरी टीम मेंबर हो, मैंने आपको सबको बोल दिया भाई किसी को अपनी फाइलें सेव करनी हो तो इस आईपी के इस फोल्डर में एनएफएस के थ्रू शेयर कर लो। अब ये आपको देखना है ना कि मैं रिमोट सर्वर नाम से फोल्डर बनाऊं, मयंक नाम के नाम से बनाऊं, किस नाम से बनाऊं, करते रहो। ओके। अब परमानेंट माउंटिंग करने से क्या होगा, इसकी एंट्री कहां हो जाएगी, एफएस टैब में। एफएस टैब में। चलो कर देते हैं एफएस टैब में एंट्री, क्योंकि अगर मैंने इस नोड 1 को रिबूट कर दिया फिर तो ये लॉस्ट हो जाएगा। तो मैं गया एटसी एफएस टैब और यहाँ पे 10.0.0.11 NFS data in my remote server NFS default 00। ये NFS के थ्रू आ रहा है, खत्म हो गया। रिबूट कर देते हैं एक बार, है ना। सेव करके बाहर आया, शाबाश, समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आना चाहिए बस। अभी करोगे ना तब आएगा समझ में, ऐसे आएगा भी नहीं। मैंने रिबूट मार दिया सर्वर, हो गया, ठीक है जी। हाँ ठीक है, आने दो। रिबूट के बाद भी अगर ये अपने आप आ गया, एफएस टैब का इंपॉर्टेंस तो सबको पता ही है, शाबाश, मालूम है ना। जो भी एफएस टैब में एंट्री हो गई वो परमानेंट हो गई, वो रिबूट के बाद ऑटोमेटिक आएगी। तो मैं हर बार माउंट 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 कमांड थोड़ी मैं करता, मेरे पास तो 15 एनएफएस सर्वर है, कुछ यहाँ से उठाता हूँ, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। तो मैं यही करता रहूंगा क्या हर रोज आके। मैंने हर एनएफएस सर्वर की 11, 25, 35, 40, हो सकता है 8-10 एनएफएस सर्वर हो, एक पे से एक फोल्डर उठाते हो, एक पे से एक पे से एक, सबकी एंट्री एफएस टैब में मार दी, बात ही खत्म हो गई। इसको ट्राई करते हैं, स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठहरो। सर हाँ जी सर इसको रिबूट कर रहे हैं आप तो मींस मैं माउंट तो ऑल करने से क्लाइंट को नहीं रिबूट होता? कर रहा हूँ ना, मैंने क्लाइंट को रिबूट करा है ये दिखाने के लिए कि अगर एफएस टैब में एंट्री है तो वो ऑटोमेटिक माउंट आना चाहिए, है ना। जी सर। अब देख लेते हैं इसको, आ गया, आ गया भैया।
हो गया काम खत्म। अब एक बात देखो, मैं किससे लॉगिन हूं इस वक्त? आलोक से। आलोक भी देख पा रहा है, आलोक भी तो देख पा रहा है। आलोक भी रिमोट डेटा, रिमोट सर्वर फोल्डर में घुस जाएगा। इसने भी एक फाइल क्रिएट कर दी, राइट, से माई फाइल दिस इज क्रिएटेड बाय अनदर यूजर, राइट, हो गया। एक और फाइल आ गई, तो ये भी फाइल मेरी कहां पहुंच जानी चाहिए? रेड हैट सर्वर पे आ गई। तो अब एक समस्या मुझे क्या क्या लगी, यार इस सर्वर को एक्सेस करने वाला हर बंदा देख लेगा df-h करके कहां से क्या क्या माउंट कर रखे। हाँ वो तो परमिशन की बात है, पर बात ये है कि एक तो सारे माउंट आएंगे, मुझे आज ये माउंट यूज ही नहीं करना, तो क्यों कनेक्शन क्रिएट कर रहा है भाई? मेरी प्रॉब्लम एक, अननेसेसरी 10 जगह से कनेक्ट कर रहा है, एक ये। दूसरा, बाकियों को भी दिख रहा है यार, ये तो रूट ने करा था यार, पर आलोक को क्यों दिख रहा है ना? एक यूजर और क्रिएट कर दूंगा, उसको भी दिखेगा। मुझे नहीं करना ये। और मैं चाहता हूं कि यार जब मैं एक्सेस करने लगूं तब उसको कनेक्ट कर, रादर देन बूट होते ही सबको जो है कनेक्ट कर। इसको बोलते हैं ऑटो माउंटर। मुझे एफएस टैब में एंट्री करनी नहीं, तो अभी अगर एफएस टैब में एंट्री नहीं है और सर्वर रिबूट कर देता हूं और आलोक df-h करता है, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। तो जिसको पता है कि उस फोल्डर से कनेक्टेड है वही उस फोल्डर में जाएगा, राइट। दिस इज ऑटो माउंटर। ऑटो माउंटर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको। मैं इसको, अच्छा हटाना है यार मुझे, मैं हटा देता हूं। मैंने क्या काम करा, रूट हूं ना मैं, तो @cfs टैब में गया और इस लाइन को कमेंट मार दिया, सेव करके बाहर आ गया और एक बार फिर से रिबूट मार देते हैं। पक्का काम कर लेते हैं, हो गया कि नहीं हो गया चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ही लैपटॉप है ना, सर्वर थोड़ी मैं छेड़ रहा हूँ। रेड हैट मशीन पे कुछ नहीं कर रहा मैं, जो भी काम कर रहा हूँ अपनी मशीन पे कर रहा हूँ, Ubuntu पे। सर्वर पे तो तुम्हें हाथ लगाने को मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म। तुम्हें एक्सेस करना है उसको, सर्वर पे कोई नहीं हाथ लगाने देगा आपको। 2 मिनट वेट करिए। सर हाँ जी, सर एग्जैक्टली अभी हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं आया। ये भी बहुत ही बढ़िया है, तू क्लास में आया कर। नहीं नहीं सर, अरे अभी जो एग्जैक्टली मैंने किया है ना, जो पूरी लास्ट, कहानी तुम्हें ये डायग्राम बना के समझाई है भाई। अरे ये वाला नहीं सर, अभी जो लास्ट में भी आप रिबूट कर रहे हो, इससे पहले क्या किया आपने? मैंने एफएस टैब में से एंट्री जो है रिमूव कर दी बस। अच्छा, उससे क्या हुआ वहाँ पे? हट गया, माउंट हट गया, अच्छा माउंट हट गया ना। एफएस टैब से एंट्री हटा दी, मशीन रिबूट कर दी, तो माउंट तो हट ही गया। नहीं, माउंट तो हट गया, बट एफएस टैब मतलब का पर्पस क्या होता है? मैं, क्या चीज? एफएस टैब तो इसलिए होता है ना कि परमानेंट एंट्री हो जाए उसमें। ठीक है, अब मैंने अभी क्या देखा था कि जब आलोक ने लॉगिन करा, आलोक को भी वो माउंट पॉइंट दिख रहा था जो रूट ने माउंट करा था। ओके। देखा था? हाँ। तो मैं नहीं चाहता ना सबको दिखे, मेरे लिए है वो, तो एक स्पेसिफिक यूजर के लिए है। जैसे सिर्फ रूट देखे, बाकी कोई ना देखे। कोई भी स्पेसिफिक बंदा, क्योंकि देखो ओके। एक बात तो समझिए, एफएस टैब में एंट्री हो गई तो उस सर्वर को एक्सेस करने वाला हर बंदा देखेगा उसको। ओके। और वो मशीन चालू होते ही सारा अमाउंट अपने आप कनेक्ट आएगा, आएगा। अब तो नहीं आ रहा, नहीं हट गया ना। आईपी दिख रहा है क्या 10.0.0.11 कहीं पे मयंक? नहीं मतलब अब आलोक को पता है कि कौन सा एनएफएस चल रहा है, कहां पे चल रहा है, मालूम है आलोक को? नहीं नहीं पता, यही मैं चाह रहा था। क्योंकि अगर मैंने एफएस टैब में एंट्री कर दी तो आलोक सर्वर को एक्सेस कर रहा है, मयंक कर रहा है, राइट, कोई भी कर रहा है, सबको दिखेगा, क्योंकि df-h में आएगा, क्योंकि एफएस टैब में एंट्री है। समझ आ गई तो बात? सर तो रूट भी नहीं देख पाएगा ना, कमेंट कर दिया। रूट तो यार, रूट तो कर लेगा, कुछ कर लेगा, मुझे दूसरों को नहीं देना। रूट तो फिर से माउंट कर लेगा। तुम एक प्रॉब्लम को समझो, अगर मैं एफएस टैब में एंट्री करता हूं, रूट तो आपका टेम्परेरी माउंट करके अपना काम कर लेगा। रूट ने गया, रूट ने करा 10.0.0.11/nfs डेटा और रिमोट सर्वर, इसने माउंट कर लिया, समझो बात को। अब ये df-h के अंदर आ गया, इसने रूट ने जो भी अपना काम करना था, इसने अपना काम करा, इसने एक और फाइल क्रिएट दी, दिस इज
रूट फाइल, राइट, इसने इसका नाम दे दिया रूट फाइल। और जब इसका काम खत्म हो गया तो इसने इसको अनमाउंट कर दिया, हट गया। तो रूट तो कर लेगा ये, पर प्रॉब्लम क्या है, मैं यही करता रहूं क्या, माउंट अनमाउंट माउंट अनमाउंट? हाँ मैं हाँ नहीं नहीं करते रहूं? नहीं, नहीं ना। तो अब अगर मैं एफएस टैब में एंट्री करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मैं ये सब लोग देख पा रहे थे। सारे लोग देख पा रहे थे, मुझे नहीं दिखाना सबको। समझ में आ गई बात? इसका सॉल्यूशन है ऑटो माउंटर। तो ये तो था नॉर्मल माउंट, ये आपने लॉगिन करा, ये स्टूडेंट से कर रहे हैं, एक फोल्डर बनाया, माउंट कर दिया, -t NFS की भी जरूरत नहीं है, आपने देख लिया, खाली आईपी से भी चलेगा, राइट। माउंट हो गया। परमानेंट एंट्री के लिए एफएस टैब में यही एंट्री कर दी थी, हमारा आईपी अलग है, हमारा फोल्डर अलग है, एंट्री यही है। पर इसकी समस्या हमने देख ली कि भाई ये तो सबको मिलेगा। सॉल्यूशन ऑटो माउंटर। ऑटो माउंटर क्या क्या करेगा कि ऑटो माउंटर was created to solve the problem that unprivileged user do not have sufficient permission to mount, right? वो तो देख भी नहीं पाएंगे। और एक और काम करता हूं मैं, एक मिनट ठहरो, कहां गया, ये रहा। मैंने इसको अनमाउंट कर दिया, ठीक है, एग्जिट करा। अब किससे लॉगिन हूं मैं? आलोक से। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, राइट। आलोक ने करा शो माउंट -e 10.0.0.11 आ गया। आलोक ने करा माउंट, ये भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेता है से mkdir हेलो अपनी होम डायरेक्टरी में ही। इसने करा माउंट 10.0.0.11/nfs डेटा हेलो। सर आपने 100 लिख दिया। 11 कर देता हूँ भाई, 11 है ना इसका आईपी, क्या आ रहा है? अरे यार अभी मेरे को तो करना था यार। अब ये जितने मेरे इस सर्वर को एक्सेस करने वाले बंदे हैं वो तो मेरी जान ले लेंगे। एक तो माउंट कौन कर पा रहा है? रूट कर पा रहा है। अगर रूट ने सारे एम्प्लॉय के अलग अलग फोल्डर होंगे तो सबके फोल्डर देख पा रहे हैं, और वो खुद माउंट नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम आ गई समझ में? ना तो आलोक माउंट कर पा रहा खुद, और आलोक, और अगर रूट ने, यार मैं तो एनएफएस डेटा एक्सेस कर रहा हूं, राइट, मयंक कोई और फोल्डर एक्सेस कर रहा होगा, एनएफएस सर्वर पे तो 50 फोल्डर क्रिएटेड है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अनप्रिविलेज्ड यूजर माउंट नहीं कर पाता, हमने देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लिया। और अगर माउंट मैं करवा देता हूं तो सबको सबके फोल्डर जो है दिख जाते हैं। हाँ, सॉल्यूशन ऑटो माउंटर। तो ऑटो माउंटर में क्या है भाई, हम एफएस टाइम में एंट्री मारेंगे नहीं, खत्म बात। मैं तेरे को एक फोल्डर बोल दूंगा कि तेरा आलोक, तेरे को तेरा माउंट इस फोल्डर में मिलेगा, राइट। देव तुमको अपना फोल्डर यहाँ पे मिलेगा, राइट। मयंक तुमको अपना फोल्डर यहाँ मिलेगा। तो तुम जब अपने नाम से लॉगिन करोगे तो उसी फोल्डर में जाओगे, जैसे ही उस फोल्डर में घुसते हो अपने आप अटैच हो, कोई एफएस टाइम में एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके लिए मुझे एक ऑटो एफएस नाम से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं गया क्लाइंट पे। अच्छा, जो भी काम करेंगे क्लाइंट पे, सर्वर पे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। सर्वर पे कुछ नहीं किया मैं गया यहाँ पर, मैंने करा ये मेरा उबंटू है ना, एपीटी इंस्टॉल, यहाँ पे एपीटी यूज होता है, यम यूज नहीं होता। ऑटो एफएस एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग यम करते हैं, उबंटू पे एपीटी करते हैं, बस इतना फर्क है। अब इस पे देखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूं, क्योंकि इसकी फाइल्स भी अलग होंगी। देखो ये कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहा है, auto.master auto.net है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है, पहले ऑटो एफएस सर्विस चालू कर लीजिए, राइट। और कोई एफएस टैब वगैरह में एंट्री की जरूरत नहीं है। दो तरीके की मैपिंग होती है, डायरेक्ट मैपिंग और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैपिंग क्या हुआ? डायरेक्ट मैपिंग हुआ कि आप रिमोट सर्वर के, भाई एक मिनट ठहरो बताता हूं, इन्होंने समझाया हुआ है। देखो ये ऑटो एफएस यहां भी इंस्टॉल करा इन्होंने, है ना, हमने एपीटी यूज करा था, इन्होंने यम यूज कर लिया या डीएनएफ।
ये एक डायरेक्ट मैप और एक इनडायरेक्ट मैप, दोनों में फर्क समझ लीजिए। अगर रिमोट सर्वर पे, रिमोट सर्वर है ये, रिमोट सर्वर पे मेरा एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है ए, मुझे यही पूरा का पूरा फोल्डर क्लाइंट पे शेयर करना है, राइट? ये तो हो गया डायरेक्ट मैप। पर क्या पता एक फोल्डर हो बी, इसके अंदर और भी सब फोल्डर हो, समझ आ गई बात? अब मुझे सारा शेयर नहीं करना, यही फोल्डर शेयर करना, वो इनडायरेक्ट मैप हो गया। सब फोल्डर नहीं करने मुझे, they must have mentioned it। ठहरो देख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैप। तो ऑटो माउंटर का पर्पस क्या हो गया? तो एक तो एफएस टैब में कोई एंट्री नहीं होगी, राइट? जब आप उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे तब एक्सेस होगा, जो भी काम करेंगे क्लाइंट साइड करेंगे, सर्वर पे कुछ नहीं करना होगा। दो तरीके के माउंट्स हैं। ऑटो माउंटर सपोर्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैप टू हैंडल टू टाइप्स ऑफ डिमांड। डायरेक्ट माउंट इज व्हेन अ फाइल सिस्टम माउंट टू अ अनचेंजिंग known mount point and location, or almost all file system mount that you configure a direct mount। direct mount का मतलब हो गया कि उसके अंदर के सारा आपको शेयर करना है। इनडायरेक्ट माउंट मतलब अंदर कोई भी नए फोल्डर बन जाएंगे तो मुझे स्पेसिफिक कोई करना है। अब जैसे होम डायरेक्टरी है, क्या पता आपकी होम डायरेक्टरी जो है सर्वर पर हो, एनएफएस पे हो, तो जब आलोक माउंट करता है तो होम आलोक माउंट होना चाहिए, जब मयंक माउंट करता है तो होम मयंक माउंट होना चाहिए, आलोक माउंट नहीं होना चाहिए। दैट इज इनडायरेक्ट माउंट। तो इसमें वही एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यूजर होम डायरेक्टरी, तो भाई मेरे को मेरी होम डायरेक्टरी माउंट मिलनी चाहिए मेरे नाम की, तुम्हें तुम्हारे नाम की मिलनी चाहिए, तुम्हें मेरी फाइल नहीं मिलनी चाहिए, मुझे तुम्हारी फाइल नहीं मिलनी चाहिए, वो इनडायरेक्ट माउंट हो गया। तो इन्होंने जैसे इसकी लैब दिखाता हूं, इन्होंने क्या करा है, फोल्डर्स क्रिएट करे हैं बहुत, दिखाता हूं। तो पहले जैसे ही आप ऑटो एफएस पैकेज इंस्टॉल करेंगे, आपकी मशीन के अंदर एचसी के अंदर ऑटो डॉट मास्टर फाइल आ जाती है, राइट? ये फाइल आ गई। इस फाइल में मुझे लिखना होता है कि कौन सा फोल्डर माउंट कराना। अब इसको लैब देख लो इसकी, ये रही। तो जैसे इन्होंने क्या करा, एक शेयर्स के अंदर इनडायरेक्ट फोल्डर क्रिएट करा, और इनडायरेक्ट के अंदर फिर कुछ फोल्डर क्रिएट कर दिए, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल सेंट्रल सारे। एक आपका एक और फोल्डर क्रिएट करा एक्सटर्नल, इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं। एक कौन सा है, शेयर इनडायरेक्ट, और एक है शेयर डायरेक्ट एक्सटर्नल, एक ही है। अब वो चाहता है कि स्पेसिफिक बंदे, कॉन्ट्रैक्टर वाला अपने में जाए, दूसरा वाला अपने में जाए, तो वो इनडायरेक्ट माउंट हो गया। अब पहला काम क्या करो, ऑटो एफएस इंस्टॉल कर लो। कर लिया मैंने क्लाइंट साइड पे, टेम्परेरी माउंट करके देख लो, जरूरत नहीं है। कह रहा है अपनी लोकल हार्ड डिस्क में एक एचसी के अंदर ऑटो डॉट मास्टर डॉट डी में एक फाइल क्रिएट कर दो। किस नाम से? अब यहां पर ना ये उबंटू है, ये असल में ये इसमें भी दिया हुआ, क्या एचसी के अंदर ऑटो डॉट मास्टर डॉट डी, राइट? यहां पे एक फाइल क्रिएट कर लो, किसी भी नाम से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑटो एफएस रहेगा। इन्होंने करा स्लैश, स्लैश मतलब एवरीथिंग, स्लैश हाइफन, और कोई भी फाइल का नाम दे दिया, ऑटो डॉट डायरेक्ट। रुको दिखा देता हूं। मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, विम डायरेक्ट डॉट ऑटो एफएस, यहां लिखा स्लैश हाइफन, राइट? एचसी के अंदर ऑटो डॉट डायरेक्ट, कुछ भी नाम कर दो। ये यहां पे नाम दिया ऑटो डॉट डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई सब कुछ माउंट कर लो, कहां से माउंट करना है वो इस फाइल में लिखा है। तो अब मुझे किस नाम से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑटो डॉट डायरेक्ट। मैंने एक फाइल क्रिएट करी एचसी के अंदर, एक मिनट है ना, मैंने ऑटो डॉट एचसी में लिया ना मैंने, तो ठीक तो है। तो एचसी में तो क्रिएट करूंगा, इसको तो बाहर हो जाना मेरा पहले, विम एचसी के अंदर ऑटो डॉट डायरेक्ट, ये फाइल बनाई। और इस फाइल में सर्वर का पाथ लिख दो, इस फोल्डर में करना है रीड राइट सिंक सर्वर का आईपी। तो मैंने क्या लिखा इसमें, मैंने लिखा स्लैश
से माई एनएफएस सर्वर, कुछ भी कर दो यार, माई एनएफएस, राइट। उसके बाद क्या क्या देंगे, परमिशंस, रीड राइट सिंक। भाई किस परमिशन से करना है, रीड राइट सिंक। एफएस टाइप इज इक्वल टू एनएफएस देने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलेगा। कहां से माउंट करना है, 10.0.0.11 का एनएफएस डेटा, खत्म। अब मैंने क्या काम करा, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। एक मैंने फाइल बनाई इस डायरेक्टरी में जाके डायरेक्ट डॉट ऑटोफिस, और एक फाइल बनाई एचसी के अंदर ऑटो डॉट डायरेक्ट, यही ना। इसमें तो लिखा सब कुछ माउंट कर दो, कहां से माउंट करना है, जो लोकेशन यहां लिखी है, और इस फाइल में जाके मेरा माउंट पॉइंट लोकल और कहां से माउंट करना है वो। एफएस टाइप में तो एंट्री नहीं करी मैंने, नहीं करी, कर दिया। देखते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या काम करता हूं, ये इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया है, अभी इसको पहले इतना ही देख लेते हैं। कुछ नहीं है, मैंने कर दिया सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट ऑटोफिस, ठीक है, कर दिया। कुछ है, कुछ भी नहीं है। एफएस टाइप में एंट्री है, नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कौन सा फोल्डर क्रिएट करा था, माई एनएफएस, सॉरी, मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो नहीं बनाया ना, अपने आप बन गया। अब मैं जाता हूं माई एनएफएस में, माउंट हो गया अपने, खत्म हो गया, हो गया। उससे पहले नहीं था, कब, अब आलोक को पता है कि भाई मेरा माउंट तो माई एनएफएस में है, राइट। मयंक को पता है मेरा इसमें है, मेरे को मयंक का नहीं पता, मयंक को मेरा नहीं पता। तो वो कब माउंट हुआ, अभी मैं रिबूट मार देता हूं, हमने क्लाइंट रिबूट मार दिया कोई। अब क्या मैंने सर्वर साइड पे कुछ एक्स्ट्रा करा, कुछ नहीं करा, जो भी काम करा क्लाइंट साइड पे करा बस। ठहरिए, यही क्वेश्चन था एग्जाम में। बस थोड़ा सा लंबा है ये, 100% लंबा है, दिमाग लगेगा इसमें। एग्जाम देने का मूड है आप लोगों का आरएससीएस का, तो भाई एग्जाम बुक करा लो ताकि ये लैब मिल जाए, वरना ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं आपको साफ सी बात बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, हाँ, पर जैन से पहले की डेट ही नहीं है, डेट ही नहीं है, क्योंकि अभी 10-15 दिन तो रेड काम करेगा नहीं, 20 तारीख के बाद, हाँ, कोई बुकिंग ही नहीं है, खत्म है सब। जनवरी एंड की डेट्स मिल रही है लोगों को। तो आप अगर सोचते हो कि मैं एग्जाम दे दूंगा, तो अभी डेट ही नहीं मिलेगी, 2 महीने आगे की है डेट। 20 तारीख के बाद बुक भी नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ। हाँ होगा, पर वो छुट्टियां हो जाएंगी उनके, ऐसा। कोई तो नहीं करना साथ वाला, कोई नहीं करना। उनके त्योहार वाले दिन, अब ये बदलेगा, मत चिंता कर। हाँ हाँ, बदलना है, ऐसी तैसी सबकी। लैब से फायदा क्या होगा, आप जो बुक में लैब दी हुई ना वो यूज कर पाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा, वरना दिक्कत होगी बहुत। कुछ नहीं आ रहा, हाँ हाँ, तो आपको वही काम मिलेगा अभी जो बुक में के हिसाब से L1 पे, कोई सर्वर क्रिएट करने को देगा ही नहीं आपको अभी, आपको अभी छोटे काम दिए जाएंगे, और फिर कोई भी सर्वर हैंडल नहीं करना देगा। आरएससीएस सिर्फ आरएससीएस से करोगे तो नहीं है, सिर्फ L1 के ट्रबल शूट कर दो, ये प्रोसेस किल आप किल कर दो, ये
कितना रैम खा रहा है जरा देखो, ये प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक पार्टीशन क्रिएट लाइक ये कर दो, ये कर दो। सर्वर बनाने को नहीं देगा कोई आपको, इसीलिए नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा df-h में, रिमोट सर्वर का तो कोई नहीं है ना जिक्र। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो नहीं है, नहीं है तो है ना। अब माउंट हो गया, क्या चाहिए यार, ऑटो माउंटर है। तो आलोक को पता है कि मेरा एनएफएस में है, मयंक को नहीं मालूम, आपको नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी जो मैंने 777 कर रखा था, मैं अगर जब परमिशन कर दूं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऑटो माउंटर आपको आना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से देखो, ये तो छोटा टॉपिक है हमारा, जो थोड़ा समय लगेगा वो कंटेनर लगेगा, कंटेनर दिमाग खाएगा। इंस्टॉलेशन हम कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे। ये आपका फायरवॉल वाला टॉपिक है, राइट। और ये है रूट का पासवर्ड वगैरह कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम कल ही खत्म ये कर देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम बुक करा लो, ताकि लैब मिलने में भी 10 दिन लगेंगे। अगर आपने आज एग्जाम के पैसे दिए तो कल से लैब नहीं मिलेगी, आपका इन्फॉर्मेशन रेड जाता है वो अपना। अब वो छुट्टियां वैसी आ रही हैं, वो साले वैसे काम नहीं करेंगे, तो आपको लैब भी जनवरी तक मिलेगी। और उसके बाद आपका एग्जाम कब दोगे, मार्च अप्रैल में जाके। तब तक कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा, 100% लगा लो, क्योंकि एनसिबल चालू हो जाएगा इसके बाद। और एक बार अगर आपने ट्रेनिंग और एग्जाम के बीच में गैप दे दिया, फिर नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कॉलेज वाला देखो ना, कब पढ़ते थे, जब डेटशीट आती थी। तो एग्जाम बुक करा लो मेरे हिसाब से तो। चलिए इतना करिए आज, कल हम ये करते हैं, फिर नेटवर्क हो गया। आज क्या ट्यूसडे, हम हर हालत में नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे इसको आराम से। कल हमने खत्म कर दिया बूट प्रोसेस वाला, वेंसडे खत्म कर दिया फायरवॉल, और थर्सडे को तो कंटेनर पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, मंडे खत्म हो जाएगा। मत आओ, रिकॉर्डिंग देखोगे तुम, और क्या, ठीक है ना। ये टॉपिक 2 दिन जो है ले लेगा, ये लंबा है। तो नेक्स्ट मंडे को हम ये खत्म कर देंगे हर हाल में, आराम से, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। हाँ या रूट पासवर्ड ब्रेक करना, माइट भी हम रूट पासवर्ड वाला और फायरवॉल वाला कल ही कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा। देखो ऐसे लिनक्स हमने पोर्ट वाला कर रखा है पहले से ही, याद है, पोर्ट कौन सा अलाउ होगा वो अब बता रहा है। तो ये हमने करा हुआ है, कोशिश होगी मंडे तक खत्म कर देंगे, क्या पता थर्सडे भी करते हैं, पर मंडे इज द लास्ट। सर एक ACL वाला टॉपिक भी है जो इसमें नहीं है, पुरानी बुक में था। कौन सा वाला नहीं है? ACL। हाँ ACL में करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ACL अब 9 में खत्म कर दिया उन्होंने, वो भी आपका छोटा सा ही है। एक काम करेंगे ना, कल मुझे याद दिला देना, कल मैं रूट का पासवर्ड ब्रेक करना और ACL, क्योंकि ये 10-15 मिनट के काम है, ये कल कर लेते। हाँ रैल लाइन में चेंज करना, चलिए कुछ नहीं है, वो रेस्क्यू से छोटा कर दिया, बल्कि छोटा कर दिया। हाँ छोटा कर दिया। कंटेनर तो जान, कंटेनर फ्यूचर है भाई लोगों आपका, कुबरनेटिस ये सब फ्यूचर है। चलिए आई स्टॉप इट हियर, कल मिलते हैं और इसे खत्म करते हैं।